गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एनालॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ वर्ड्स और उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि लैंप का जो संबंध अंधकार से है वही पुस्तक का किससे होगा। देखो लैंप क्या करता है, तो लैंप का काम क्या है, अंधकार को दूर करना। जैसे लैंप अंधकार को दूर करके प्रकाश करता है, वैसे ही ये प्रकाश करता है और किसको दूर करता है, अंधकार को। ऐसे ही आपसे बोला गया पुस्तक क्या करती है, तो पुस्तक क्या करती है, वो अज्ञान को दूर करती है। यानी कि पुस्तक अज्ञान को दूर करके शिक्षा को प्रोवाइड करती है। तो लैंप का जो संबंध अंधकार से है वही पुस्तक का किससे हो जाएगा, अज्ञान से हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पानी बांध। देखो बांध क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है। पानी के बहाव को रोकने का काम कौन करता है, बांध करता है। यानी कि पानी को इकट्ठा करने का काम बांध करता है। ऐसे ही व्यापार, तो किस चीज को व्यापार को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। जैसे पानी को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जाता है, ऐसे व्यापार को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। पहला है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यापारी होता है। एक है आपका दूसरा अर्थ। अर्थ मतलब पैसा, तो पैसे से व्यापार रुकता नहीं है बल्कि पैसे से व्यापार बढ़ता है। सामान वस्तुएं, वस्तुओं से व्यापार बढ़ता है। निषेधता यानी कि बैन, अगर आप व्यापार को बैन कर देंगे तो व्यापार रुक जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, निषेधता। यानी कि बैन करने से व्यापार जो है वो रुक जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैन यानी कि निषेधता हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे अगला है कार गैराज। देखो ये क्वेश्चन तो कई बार आया रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। कार गैराज, गैराज जहां पे कार को रखा जाता है उस स्थान को हम गैराज बोलते हैं। ऐसे ही जो हवाई जहाज है उसको जहां रखा जाता है, एरोप्लेन्स को, उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं बंदरगाह नहीं बोलते, एयरपोर्ट भी नहीं बोलते, उसे बोलते हम हैंगर। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कई बार बच्चे एयरपोर्ट या बंदरगाह इसका आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। जैसे कार को रखने का स्थान आपके गैराज है, वैसे हवाई जहाज को रखने का स्थान हैंगर होता है। यह आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक है स्फटिक, रेडियो, जिप्सम। स्फटिक क्या होता है, स्फटिक क्रिस्टल होता है, धातु होती है। यानी कि रेडियो को बनाने के लिए क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही किसको बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, हमें देखना है। तो ऑप्शन में कांच, पोर्सिलोन, सीमेंट, चूर्ण। जैसे रेडियो को बनाने के लिए क्रिस्टल यानी कि स्फटिक का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही जिप्सम के द्वारा क्या बनाया जाता है, तो जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है सीमेंट। जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा शास्त्र, सिक्के। सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है, कोइंस की जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। यानी कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र में किया जाता है। ऐसे ही अगर हम ऑप्शन में बात करें तो एक ऑप्शन है क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के अंदर किया जाता है। यानी कि सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ऐसे ही इस गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी हो जाएगा। अब देखो बच्चे इस चैप्टर में गलती क्यों करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अब देखो आपके कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है, साइंस का क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके साइंस के, कभी आपसे कोई देश की मुद्रा पूछ सकता है या कभी कोई राजधानी पूछ सकता है। यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद होना जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिकाएं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही क्या अध्ययन किया जाता है, जैसे कीड़े, कीड़े का अध्ययन हम कीट विज्ञान में करते हैं। पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। कीट विज्ञान, बिल्कुल सही बात है। कीड़े या कीट विज्ञान जो है, कीड़े या कीट है, कीड़े या कीट जो है इनका जो अध्ययन किया जाता है वो कीट विज्ञान में किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा कीट विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक है कैनवास। कैनवास क्या होता है? जहां पर हम जिस जगह पर हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना, जो आपका एक पूरा बेसिक डायग्राम होता है जहां आप पेंटिंग करते हैं उसे बोलते हैं हम कैनवास। यानी कि जहां पर आप पेंटिंग करते हैं, एक आपका ढांचा होता है उसको बोलते हैं हम कैनवास। तो कैनवास पर या फ्रेम पर आप क्या करते हैं? रंग साज यानी कि पेंटिंग करते हैं, ड्रॉइंग करने का काम करते हैं। ऐसे ही चमड़े पे जूता किया जाता है, नहीं, जूते से चमड़ा बनाया जाता है। छेनी लावड़ी, लावड़ी मतलब एक छेनी से बनने वाला उपकरण होता है जो खेतों में खुदाई करने के लिए काम आता है। तो लावड़ी से छेनी नहीं बनाई जाती। संगमरमर पे मूर्ति, हाँ, आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं के जो किले आपने देखे होंगे, ठीक है, चाहे चित्तौड़ का किला आपने देखा हो या फिर बूंदी का तारागढ़ आपने देखा हो, आपने जितने भी किले देखे होंगे वहां पे संगमरमर के जो पत्थर है उन पे मूर्ति की कार की गई, यानी कि मूर्तियां बनाई गई अलग अलग तरह की। तो जैसे कैनवास पर पेंटिंग की जाती है वैसे संगमरमर पर क्या की जाती है? आपको मूर्तियां बनाई जाती है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि संगमरमर पर मूर्ति कार का काम किया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिन और रात आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे युद्ध का अपोजिट क्या होगा? तो युद्ध का अपोजिट क्या हो जाएगा? शांति। तो अगले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। एक है पेंट कलाकार। देखो कलाकार के आर्टिस्ट जो होता है वो क्या करता है? पेंटिंग करने का काम करता है। यानी कि पेंट जो है आर्टिस्ट कलाकार के द्वारा की जाती है। इसे लकड़ी का जो उपयोग है या लकड़ी से जो सामान बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? आपका कारपेंटर, यानी कि बड़े बनाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपके बड़े हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार न्यायालय शब्द का संबंध न्याय से होता है, यानी कि न्यायालय के अंदर न्याय दिया जाता है, उसी प्रकार से स्कूल के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है? आपको शिक्षा। स्कूल का मुख्य उपयोग क्या होता है? बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। हालांकि स्कूल में सर्वांगीण विकास किया जाता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगला है, जिस प्रकार चश्मा आंख से संबंधित होता है, चश्मे का जो उपयोग है वो आंखों पर किया जाता है, ऐसे घड़ी जो है उसका उपयोग कहां किया जाता है? तो घड़ी का उपयोग, घड़ी कहां बांधी जाती है? आपकी कलाई में बांधी जाती है। हाथ नहीं आएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका कलाई होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ड्रमर का संबंध ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा एक बैंड होता है, उस बैंड में हम ड्रम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्केस्ट्रा के अंदर ड्रम का उपयोग किया जाता है। ऐसे मंत्री जो होता है उसका उपयोग कहां होता है, या मंत्री किसके अंदर होता है? आपने देखा हो जब हम पार्लियामेंट वगैरह या संसद का हम बात करते हैं तो संसद में जब भी कोई सरकार बनकर आती है तो वो सरकार क्या करती है? अपने कुछ मंत्रियों को चुनती है। उस मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। यानी कि जैसे ऑर्केस्ट्रा के अंदर ड्रमर होता है, ऐसे मंत्री किसके अंदर होता है? तो मंत्री होता है आपका कैबिनेट के अंदर। तो मंत्री कैबिनेट के अंदर होता है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी क्वाड्रेंट क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बोलते हैं हम चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्भुज। पंचभुज, पेक्टागोन जिसमें पांच भुजाएं होती है उसको बोलते हैं पंचभुज। तो चतुर्भुज चार भुजाएं होती है, पंचभुज में पांच होती है, यानी कि यहां चार थी, यहां भुजाएं पांच हो गई, भुजा की संख्या एक बढ़ गई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें भुजा की संख्या एक बढ़ रही है? देखो पहले ऑप्शन त्रिभुज, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, चतुर्भुज में चार होती है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? त्रिभुज और चतुर्भुज, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में भी क्वेश्चन के दिए अनुसार एक भुजा बढ़ रही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपसे बोलेगा इंग्लैंड को अंटार्कटिक महासागर से जो संबंध है वह ग्रीनलैंड का किस संबंध है? देखो इंग्लैंड का जो पार्ट है, इंग्लैंड का जो भाग है वो कहां आता है? अंटार्कटिक महासागर में आता है। इसी प्रकार से ग्रीनलैंड का जो भाग है वो कहां पर आता है? वो आता है आपके आर्कटिक महासागर में। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है गर्म उष्ण। गर्म मतलब उष्ण समानार्थी शब्द होते हैं कि कोई चीज गर्म है तो उष्ण होगी, यानी कि उससे गर्मी ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो गर्म उष्ण का एक तरह से समानार्थी शब्द है। ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द समानार्थी है? तो पहला जो ऑप्शन है जलवायु मौसम। जैसे हम बोलते हैं कि मौसम बदल रहा है, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम जलवायु भी आपस में क्या है?
समानार्थी शब्द है या मौसम जो है वो जलवायु के अनुसार ही, मौसम जलवायु के अनुसार ही बदलता है। तो ऑप्शन नंबर अ यानी कि ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड होते हैं, यानी कि एनालॉजी का क्वेश्चन सही करने के लिए आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी भी सही होना जरूरी है। वो अगर अच्छी है तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट का संबंध जो डॉक्टर से है वही स्पोर्ट का संबंध किससे होता है। देखो ट्रीटमेंट, डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करने का काम करता है। ट्रीटमेंट मतलब इलाज, जैसे ट्रीटमेंट करने का काम डॉक्टर करता है ऐसे ही स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल को खेलने का काम कौन करता है, प्लेयर करता है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा प्लेयर होगा, डी ऑप्शन सही होगा। जैसे डॉक्टर कोई चीज का ट्रीटमेंट करता है वैसे स्पोर्ट को खेलने के, खेल को कौन खेलता है, प्लेयर खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है डिप्लेट। अच्छा डिप्लेट का मतलब क्या होता है, देखो डिप्लेट का मतलब होता है कोई चीज को खर्च करना। तो डिप्लेट और एग्जॉट का मतलब है तो कोई चीज को खर्च करना या कोई चीज को पानी की तरह बहाना, वेस्ट करना। तो डिप्लेट और एग्जॉट क्या है, आपस में समानार्थी शब्द है, सिमिलर से। तो आपसे बोला लिपिंस, लिपिंस का समानार्थी शब्द क्या होगा, लिपिंस का मतलब होता है कोई चीज का पुनर्भरण करना, कोई चीज की भरपाई करना। ठीक है ना। जैसे आपने किसी पैसे लिए, आपने उसको वापस दे दिया, उसका आपने कर्ज चुका दिया, उसको आपने पैसे दे दिए, रीपे कर दिए। तो रीप्रिंस का मतलब होता है कोई चीज को पुनर्भरण करना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है कोई चीज को वापस से दोबारा भरना या उसकी पूर्ति करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन करने के लिए आपको इंग्लिश वोकेबुलरी भी सही होना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो आपको जरूर पढ़ने ही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एबुडेंट प्लेंटी। एबुडेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। एबुडेंट का मतलब होता है कोई चीज प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में है। और प्लेंटी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में समानार्थी शब्द है, सिमिलर से। तो हमसे ऐसे पूछा है कि सुपर फ्यूसेस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनावश्यक, यानी कोई चीज जब अनावश्यक ही, आपके लिए आवश्यक नहीं फिर भी आप यूज कर रहे हैं, या कोई चीज जो आपके लिए कोई मायने रखती फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके बोलते हैं सुपर फ्लोसिस। तो इसके लिए जो सही अर्थ होगा वो होगा रिडंट, है ना, रिडंट, ये इसका सही होगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, कोई भी चीज आपके पास अनावश्यक है, एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सन, सन क्या एक स्टार है, सन एक तारा है। तो मून क्या है, सन तो क्या एक तारा है, मून क्या है, उपग्रह है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट है, मून का एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे सन एक तारा है, सूर्य एक तारा है, ऐसे चंद्रमा का एक उपग्रह है। ठीक है ना। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी यानी कि सैटेलाइट हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास आपको पढ़ाई गई आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। इस तरह के और भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़े ताकि आपको इस चैप्टर के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी फ्री में पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। और जैसे हमने वादा किया था प्रतिदिन आपसे मिलने शाम को 7 बजे आते हैं। कल हम मिलेंगे एनालॉजी के पार्ट 3 में, जिसमें अभी हमने पढ़ा वर्ड्स यानी कि शब्दों वाले क्वेश्चनों को समझा है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपके शब्द जो नंबर्स के रूप में होते हैं, नंबर्स वाले एनालॉजी किस तरह सोल्व करते हैं। नंबर्स में बहुत सारे वेराइटीज होती हैं, जैसे आपको संख्याओं का स्क्वायर क्यूब करना होता है, कभी डबल करना होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कल पढ़ने वाले।
कल की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो क्वेश्चन है वो आपके सीरीज से बेस्ड क्वेश्चन है। वो आप कल का चैप्टर, कल के आप वीडियो देखेंगे तो आपके सीरीज का भी कुछ पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे शाम को 7 बजे। थैंक यू।